हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। स्वागत है आपका एटीपी स्टार कोटा में। इस वीडियो के अंदर जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, अगेन यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो आज का कॉन्सेप्ट हम यहां पर डिस्कस करेंगे वो है हमारा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन f of x इज इक्वल टू f इनवर्स x। जैसा कि मैंने देखा है, जनरली बच्चों को यहां पर काफी कंफ्यूजन रहता है जब कभी भी हमारे पास इक्वेशन आता है इन द फॉर्म ऑफ f of x इज इक्वल टू f इनवर्स x। तो इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं वो y इज इक्वल टू x पर हमेशा लाई करते हैं या नहीं करते हैं। यदि y इज इक्वल टू x लाइन पर लाई नहीं करते हैं तो इसके अलावा इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस कहां पर मिलते हैं। तो यही कुछ कॉन्सेप्ट हम यहां पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो काफी मजेदार है कॉन्सेप्ट। देखिएगा जरा यहां पर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस, कैसे फाइंड आउट करेंगे y इज इक्वल टू x लाइन के ऊपर। ठीक है, देखिए सबसे पहला केस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहां पर ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x। यदि हमारे पास जो फंक्शन f ऑफ x दिया हुआ है, यदि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, सबसे पहली चीज ये याद रखिएगा, यदि हम यहां पर डिफाइन कर रहे हैं इक्वेशन f ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स x, तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी डिफाइंड होता है जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है। मतलब ये हुआ कि इस डोमेन के अंदर जो फंक्शन हमें दिया हुआ है वो मोनोटोनिक होना चाहिए, मतलब कि या तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए या वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो यदि मैं यहां पर फर्स्ट केस डिस्कस करता हूं कि जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, यदि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इन द डोमेन और वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ध्यान रखिएगा इस पर्टिकुलर केस के अंदर जब कभी भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, तो इस केस में f ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स x। इस इक्वेशन के यदि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो हमेशा जो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे वो y इज इक्वल टू x लाइन पर मिलेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं यहां पर y इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x। इस फंक्शन को यदि हम डिफाइन करें तो इसका इनवर्स हम क्या डिफाइन करेंगे, यहां पर e रेज़ टू द पावर x का इनवर्स हम डिफाइन करते हैं ln x में। यदि आप इन दोनों फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करें तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों फंक्शन का जो ग्राफ होता है ये y इज इक्वल टू x लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है और ये दोनों ग्राफ कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर केस में यदि हमारे पास फंक्शन लिखा हुआ है y इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x, तो इस केस में जब आप सॉल्व करेंगे इक्वेशन f ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स x, इस इक्वेशन का हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों ग्राफ कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन जब कभी भी ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, कौन कौन से, y इज इक्वल टू f ऑफ x और y इज इक्वल टू f इनवर्स x। तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि हम सेकंड केस यहां कंसीडर करते हैं, हमारे पास जो फंक्शन लिखा हुआ है ये है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। ध्यान रखिएगा फंक्शन कैसा होना चाहिए, फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस एंड इंक्रीजिंग फंक्शन। तो जब कभी भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, तो इस केस में हमेशा याद रखिएगा जब कभी भी आप सॉल्व करते हैं इक्वेशन f ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स x, यदि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिएगा इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे वो हमेशा y इज इक्वल टू x लाइन पर लाई करेंगे, चाहे वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन एक हो चाहे एक से ज्यादा हो। जैसे कि हम देख सकते हैं यहां पर यदि हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शन है हमारा f ऑफ x दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, इसका डेरिवेटिव आता है 3x स्क्वायर, मतलब पॉजिटिव है, तो इसका मतलब फंक्शन जो दिया हुआ है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। यदि हम इसका इनवर्स फंक्शन डिफाइन करें यहां पर, तो इसका इनवर्स फंक्शन हमारे पास आएगा x माइनस 1 रेज़ टू द पावर 1/3। यदि आप इन दोनों का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे कि इन दोनों ग्राफ का एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है इस जगह पर, और जो हमेशा कहां पर लाई करता है, दैट ऑलवेज लाई ऑन द लाइन y इज इक्वल टू x। हमेशा होगा यदि फंक्शन जो लिखा हुआ है f ऑफ x यदि वो कॉन्टिन्यूअस है और कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इस इक्वेशन के जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे वो हमेशा कहां पर लाई करेंगे, ऑलवेज लाई ऑन द लाइन y इज इक्वल टू x। चाहे वो एक सॉल्यूशन हो चाहे वो एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर एक और केस हम यहां कंसीडर करते हैं,
फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 5। आप जब यहां पर इसका इनवर्स डिफाइन करेंगे तो इसका इनवर्स आएगा एक्स रेज टू द पावर 1/5। आप दोनों ग्राफ को प्लॉट करिए जरा, आप फाइंड आउट करिए यहां पर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। चूंकि जो हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा यहां पर यदि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इस केस में इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे दैट इज ऑलवेज लाई ऑन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। मतलब इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं, सारे के सारे सॉल्यूशंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं बाय सॉल्विंग द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास टोटल 3 सॉल्यूशंस मिलेंगे, एक 0, एक नेगेटिव एक्स पर और एक पॉजिटिव एक्स पर। ये तीनों की तीनों जो सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे ये सारे की सारे सॉल्यूशन कहां पे लाई करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स लाएंगे। क्लियर हो गया बेटा? तो f ऑफ x इज इक्वल टू एफ इनवर्स x जो हमारे पास इक्वेशन होती है, इसके सारे सॉल्यूशंस हमेशा y इज इक्वल टू एक्स पर लाई करते हैं यदि फंक्शन कैसा दिया हुआ है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होता है, तो उस केस में आप देख सकते हैं यहां पर मैं आपको सारे केसेस दिखा देता हूं। उस केस में जब आप नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं या सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो वहां पर सॉल्यूशन y इज इक्वल टू एक्स के अलावा भी हम लोगों को मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल यहां पर कंसीडर करता हूं, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है लेकिन वो डिक्रीजिंग है इन द डोमेन। तो यदि डोमेन में फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिक्रीजिंग है, मैं यहां पर डिफाइन कर रहा हूं इसका इनवर्स एफ ऑफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। आपको मालूम है यहां पर फंक्शन का इनवर्स हम डिफाइन करते हैं किस इंटरवल में, -1 से 1 में। इस फंक्शन का जो डोमेन आएगा -1 से 1 आएगा। यह है ग्राफ कॉस इनवर्स एक्स का और यह है ग्राफ y इज इक्वल टू कॉस एक्स का 0 से पाई में। क्लियर है पॉइंट? जब आप इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करोगे तो आप देखोगे कि इन दोनों फंक्शन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है, दोनों ग्राफ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाई करता है ऑन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। मतलब कि जब यहां पर आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू एफ इनवर्स x, तो आप देखेंगे कि इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे वो लाई करेंगे कहां पर, ऑन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। क्लियर है? लेकिन चूंकि यहां पर जो फंक्शन लिखा हुआ है ये कैसा फंक्शन है बेटा, ये कॉन्टिन्यूअस और डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो हमेशा याद रखिएगा इस इक्वेशन के कंप्लीट सॉल्यूशंस आपको नहीं मिलेंगे ऑलवेज ऑन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। क्योंकि यहां पर चूंकि एक ही सॉल्यूशन है इसलिए वो सॉल्यूशन आपको कहां पर मिलेगा, हमेशा y इज इक्वल टू एक्स लाइन के ऊपर। क्लियर है? पॉइंट समझ में आ गया है? जब कभी भी इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन एक से ज्यादा हो जाएंगे, देखिएगा जरा यहां पर अगला केस कंसीडर कर रहे हैं। यहां पर फंक्शन मैंने कंसीडर किया है एफ ऑफ एक्स दैट इज इन द फॉर्म ऑफ -x³। जो फंक्शन यहां पर लिखा हुआ है ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और डिक्रीजिंग फंक्शन है। आप देखिए जरा यहां पर जब आप इसका इनवर्स डिफाइन करेंगे तो इसका इनवर्स क्या मिलेगा बेटा, माइनस टाइम्स एक्स रेज टू द पावर 1/3। यदि हम एफ ऑफ एक्स का और एफ इनवर्स एक्स का दोनों का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम देखेंगे यहां पर कि ये दोनों की दोनों ग्राफ 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हैं और ये तीनों की तीनों जो सॉल्यूशन हमें मिलेंगे वो y इज इक्वल टू एक्स के अलावा भी मिलेंगे। यहां पर सिर्फ एक ही सॉल्यूशन ऐसा है दैट इज x इज इक्वल टू 0 जो कहां पे लाई करेगा, y इज इक्वल टू एक्स लाइन पर। लेकिन इसके अलावा यहां पर 2 सॉल्यूशंस आपको और मिल रहे हैं that always lie on a line which is always perpendicular to the line y is equal to x। इसके अलावा जो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे वो हमेशा कहां पर मिलेंगे, that the line which is always perpendicular to the line y is equal to x। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं ये दोनों सॉल्यूशंस जो आपको मिलेंगे they lie on a line y is equal to -x। क्लियर हो गया पॉइंट? तो ये चीज ध्यान रखिएगा बेटा, जब कभी भी आपके पास इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन मिलेगा अल्फा कॉमा बीटा, तो इस अल्फा कॉमा बीटा के करस्पॉन्डिंग आपको हमेशा एक सॉल्यूशन और मिलेगा दैट इज द पॉइंट बीटा कॉमा अल्फा।
दीज टू सॉल्यूशंस, यदि अल्फा की वैल्यू बीटा के बराबर नहीं है तो ध्यान रखिएगा हमेशा कि ये दोनों की दोनों जो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे दे ऑलवेज लाई ऑन अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू y इज इक्वल टू एक्स। क्लियर है पॉइंट? समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या है? यहां पर जब कभी भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है और डिक्रीजिंग होता है तो इस केस में ध्यान रखिएगा y इज इक्वल टू एक्स के अलावा भी आपके पास सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो यहां पर जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू एफ इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स, तो जरूरी नहीं है यहां पर इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें इस इक्वेशन के सारे की सारे सॉल्यूशन मिल जाएं। इसके अलावा भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है ना बेटा? रहेंगे केयरफुल जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए एक और यहां पर केस देख लेते हैं। इसी तरह का एक और केस आता है जब हमारे पास फंक्शन f ऑफ x गिवन होता है इन द फॉर्म ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब। अगेन आप देख सकते हैं कि जो फंक्शन यहां पर लिखा हुआ है ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और डिक्रीजिंग फंक्शन है। जब कभी भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है और डिक्रीजिंग होता है तो हमेशा याद रखिएगा f ऑफ x और f इनवर्स x का जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप देखेंगे, कितने सॉल्यूशन यहां पर आपको दिख रहे हैं? 5 सॉल्यूशन हम लोगों को दिख रहे हैं। इन 5 में से सिर्फ एक सॉल्यूशन ऐसा होगा जो y इज इक्वल टू एक्स पे लाई करेगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं जो लाई करते हैं ऑन अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन y इज इक्वल टू एक्स, वो हमेशा इवन सॉल्यूशंस होते हैं। यदि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपके पास ऑड हैं तो इसका मतलब एक सॉल्यूशन आपको हमेशा कहां पे मिलेगा? y इज इक्वल टू एक्स लाइन पर। इसके अलावा जो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे वो हमेशा कहां पे लाई करेंगे? दे ऑलवेज लाई ऑन अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू y इज इक्वल टू एक्स। जैसे कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो आप देखोगे कि ये जो लाइन है ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन के परपेंडिकुलर। यहां पर एक सॉल्यूशन यदि है अल्फा कॉमा बीटा तो इसके करस्पॉन्डिंग यहां पे सॉल्यूशन आएगा बीटा कॉमा अल्फा, हमेशा मिलेगा, ऐसा होगा। यदि आप इन दोनों सॉल्यूशंस की बात करें तो आप देखेंगे कि इन दोनों सॉल्यूशंस को ज्वाइन करने पर भी जो लाइन हमें मिलेगी दैट लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अलावा भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं एंड दीज सॉल्यूशंस आर लाई ऑन अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू y इज इक्वल टू एक्स। बस ये ध्यान रखिएगा ये सॉल्यूशन आपको सिर्फ और सिर्फ तभी मिलेंगे जब फंक्शन कैसा होगा? कॉन्टिन्यूअस एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है पॉइंट? क्योंकि जब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है तो उस केस में हमें कभी भी y इज इक्वल टू एक्स के अलावा सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे, ये कंफर्म है। ठीक है ना? कई बार बेटा ऐसा भी होता है जब आप देखेंगे हमारे पास फंक्शन लिखा होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 1 माइनस एक्स। यदि आप इसका इनवर्स डिफाइन कर रहे हैं यहां पर तो आप देखेंगे कि फंक्शन का इनवर्स क्या आता है? दैट इज 1 माइनस एक्स विच इज सेम एज f ऑफ एक्स। तो कई बार ऐसा होता है कि जो फंक्शन हमें गिवन होता है दैट इज डिफाइंड एज अ सेल्फ इनवर्स फंक्शन। तो जब कभी भी फंक्शन जो लिखा हुआ है दैट इज द ओन इनवर्स तो उस केस में हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आते हैं बेटा? इनफाइनाइट। यदि हम यहां पर फाइंड आउट करना चाहते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन f ऑफ x इज इक्वल टू एफ इनवर्स x तो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे? f ऑफ x इज इक्वल टू एफ इनवर्स x, इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे? इनफाइनाइट। मतलब कि चूंकि दोनों ग्राफ एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं तो जब दोनों ग्राफ एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं तो उस केस में क्या होता है? दोनों ही ग्राफ हर एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और जब दोनों ग्राफ एक दूसरे को हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे। समझ में आ गया बेटा कॉन्सेप्ट? तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने भी हो सकते हैं फॉर द इक्वेशन f ऑफ x इज इक्वल टू एफ इनवर्स x। ठीक है? कब कब वो किस कंडीशन में y इज इक्वल टू एक्स लाइन पर लाई करते हैं वो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है? चलिए, थैंक यू।